नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो एनर्जी जो पार्ट रह गया था हमारा सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देखना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बात कर रहे थे ऊर्जा की। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के स्रोत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है परंपरागत स्रोत, नंबर 2 पे है गैर परंपरागत स्रोत, नंबर 3 पे बात करें तो बायोमास, नंबर 4 पे पवन चक्की। तो 4 स्रोत होते हैं उसके, परंपरागत और गैर परंपरागत। जो ये 2 इम्पोर्टेंट है, जो आमतौर पर ये 2 माने जाते हैं, लेकिन बायोमास और पवन चक्की 2 इसमें भी शामिल है। तो हम बात करते हैं परंपरागत स्रोत की। लंबे समय से बिना किसी विशेष तकनीकी के प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जो लंबे समय से मतलब पुराने टाइम से भी हम उसको यूज करते आ रहे हैं, वो परंपरागत स्रोत है। जैसे जीवाश्म ईंधन, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ये इसके अंदर आते हैं परंपरागत स्रोत के अंदर। जीवाश्म ईंधन, तापीय ऊर्जा और जल विद्युत, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत स्रोत की। विशेष तकनीकी का प्रयोग कर विकसित किए गए साधन, जिसके अंदर विशेष तकनीकी का उपयोग करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो वो गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत कहलाते हैं। जिसके अंदर आपके आ जाती है सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो ये चारों इसी के अंदर आती है। और हम बात करते हैं इसके स्रोत के अंदर और अन्य की, तो वो है बायोमास। जो बायोमास है और पवन चक्की है, इसके अंदर शामिल है। तो इसको ध्यान से देखना। अब बात करते हैं परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंदर हम देखते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, कोयला, खनिज आदि इसके अंदर शामिल होते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आपूर्ति इसी से होती है। तो आपको पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आपूर्ति किससे होती है, तो वो है जीवाश्म ईंधन से। इसके भंडार सीमित हैं। जो इसके भंडार है वो सीमित मात्रा में है। ये अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, नुकसानदायक होते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं तापीय ईंधन। तापीय ईंधन की बात करें तो पदार्थों के दहन से मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा से ईंधन चलाकर विद्युत उत्पादन कर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो तापीय ऊर्जा होती है थर्मल फ्यूल। उसके अंदर क्या होता है कि पदार्थों के दहन से, पदार्थों को जब जलाते हैं, दहन करते हैं, तो मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा से इंजन चलाकर विद्युत उत्पादन कर ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। और अब बात करते हैं जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत की बात करें तो बड़े बांधों से जब गिरते हुए जल से टरबाइन में गति होती है। जब बांध, जो बड़े बांध बने होते हैं, तो वहाँ पे टरबाइन लगा के विद्युत उत्पादन की जाती है। तो बड़े बांधों से जब गिरते हुए जल से टरबाइन में गति होती है, तो वह विद्युत उत्पादन होता है। इस रूप में जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। बड़े बांधों का निर्माण पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होता। जल विद्युत के लिए बड़ी नदियों, ढाल युक्त क्षेत्रों का होना आवश्यक होता है। तो जब जल विद्युत उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए बड़ी नदियों की ढाल युक्त क्षेत्रों का होना आवश्यक होता है वहाँ पे। और बड़े बड़े बांधों का वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो इसलिए वहाँ पे जल विद्युत के लिए बड़ी नदियों का, और वो भी ढाल युक्त होना चाहिए क्षेत्र। अब नोट के अंदर बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ तकनीकी का प्रयोग कर पवन चक्की एवं गोबर गैस संयंत्रों का विकास किया गया है।
जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसके साथ तकनीकी का प्रयोग कर पवन चक्की एवं गोबर गैस संयंत्रों का विकास किया गया है। पवन चक्की में बहती हुई पवन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। पवन चक्की में बहती हुई पवन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, जो लगभग 75 मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके अंदर 75% मीथेन गैस पाई जाती है, धुआं रहित ज्वाला उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है सौर ऊर्जा। सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से निर्मित होती है। जो सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से निर्मित सोलर सेल या पैनल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सोलर सेल है वो क्या करता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। ये स्वच्छ एवं नवीनीकरण स्रोत है। ये स्वच्छ और नवीनीकरण स्रोत है। तेज धूप इसके लिए अनिवार्य है। जो खुला आकाश और तेज धूप इसके लिए अनिवार्य है। इसकी प्रारंभिक लागत ज़्यादा होती है। जो इसके अंदर प्रारंभिक जो लागत होती है इसके सौर ऊर्जा के अंदर वो ज़्यादा होती है। जैसे सोलर पैनल आप घर पे आके लगाते हैं तो वो ज़्यादा खर्चीला होता है। अब बात करते हैं समुद्री ऊर्जा की। तेज गति से उत्पन्न लहरों के टरबाइन चलाकर ज्वार भाटा के समय उत्पन्न लहरों से विद्युत उत्पादन किया जाता है। समुद्री ऊर्जा होती है उसके अंदर क्या करते हैं कि तेज गति से उत्पन्न जो लहरें होती हैं उनके अंदर टरबाइन चलाकर ज्वार भाटा के समय उत्पन्न लहरों से विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो वो समुद्री ऊर्जा कहलाती है। अब बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित लावा के जमाव से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा से टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। जब ज्वालामुखी फटती है तो जो स्थित लावा के जमाव से निकलने वाली ऊष्मा, जो लावा से जो ऊष्मा निकलती है वो उनको टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वही क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा, एटम। नाभिकीय विखंडन आधारित परमाणु संयंत्र में परमाणु ऊर्जा की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि नाभिक विखंडन आधारित परमाणु संयंत्र होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये अनवीनीकरण स्रोत होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए गंभीर या खतरा उत्पन्न करता है, तो ये घातक होता है परमाणु ऊर्जा जो होती है। अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो किस प्रकार है। संपूर्ण ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। तो ऊर्जा संरक्षण है उसके अंदर बताया गया है कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसकी कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हमारा जो ऊष्मा का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss